नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की बैठक समाप्त हुई। जो खबर सामने निकल के आ रही है कि उस बैठक में, उस मीटिंग में दो बड़े नेता आपस में भिड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंद के लिए विपक्ष दलों का पटना में पहली बार महाजुटान हुआ। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर विपक्ष की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा भी हुई। विपक्ष एकता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, माकपा सचिव सीताराम येचुरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष झामुमो नेता हेमंत सोरेन, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, आप अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक को लेकर शुरुआती दिन से यह कहा जा रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आपस में कॉम्प्रोमाइज करेगी, क्या कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी कॉम्प्रोमाइज करेगी, क्या कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी आपस में कॉम्प्रोमाइज करेगी। इसको लेकर एक बड़ा सवाल था। हालांकि बैठक में तमाम नेता जरूर पहुंचे, लेकिन जब तमाम नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे थे तो एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा था। जो जानकारी सामने निकल के आई है, ममता बनर्जी ने बैठक में सभी दलों के नेताओं से कहा कि वे अपनी महत्वाकांक्षा छोड़े, तभी बीजेपी से हम लोग लड़ सकते हैं। बेशक वो अपनी बात सभी के सामने रख रही थी, लेकिन ममता बनर्जी का कहना सीधे कांग्रेस को था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अभी भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। और ममता बनर्जी एक बार नहीं कई बार यह कह चुकी हैं, यह स्पष्ट कर चुकी है कि अगर नरेंद्र मोदी को हटाना है तो सबसे पहले जो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है, नेतृत्व को बदलना पड़ेगा। अगर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही रहेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी को हटाना संभव नहीं है। एकजुटता की बात ममता बनर्जी भी लगातार करती रही और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी के ही कहने पर पटना में विपक्षी पार्टियों की बड़ी महाजुटान का आयोजन किया गया। और आज तमाम नेता जब पहुंचे, तमाम नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी, लेकिन जब बैठक की शुरुआत हुई, एक एक करके सभी लोग अपनी बातों को रख रहे थे, तभी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे वह कहती नजर आई कि सभी नेताओं को अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को त्यागना होगा, साइड कर रखना होगा, खत्म करना होगा अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो। ममता बनर्जी का कहने का मतलब साफ था कि कांग्रेस जो सपना पाल कर रखी है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, अगर यही सपना रहा तो फिर हकीकत में वाकई में भारतीय जनता पार्टी को हटाना, नरेंद्र मोदी को हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो फिर राहुल गांधी को अपना सपना जो है वो खत्म करना पड़ेगा। फिलहाल तो यही परिस्थिति बनती दिख रही है। हालांकि तमाम जो क्षेत्रीय दल है उनका मानना है कि सभी लोग मिल बैठकर बात करेंगे। जैसे कि चर्चा है कि राष्ट्रीय संयोजक नीतीश कुमार को बनाया गया, तो ऐसे में अब तमाम नेता बैठेंगे, बैठकर तय करेंगे। फिलहाल चुनाव लड़ने का मकसद है कि चुनाव हम लोग साथ में लड़ेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खात्मा तो होना कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बड़ी बात कि इस बैठक में दो बड़े नेता भिड़े, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम सभी लोगों को आपसी मतभेद को भूलकर एक यूनाइट होना पड़ेगा और तभी भारतीय जनता पार्टी का हटाना जो है वो संभव हो पाएगा। बहरहाल इसको इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।